Hi, myself Mahesh Chaudhary, and I'm the principal designer at Mahesh Design Studio. And we are working in all sector of designs like residential, commercial, hospitality as well, and retails too. The basic design concept of our design is more of contemporary and minimalistic. But at the same time, we want to incorporate our client ideas as well, so that they can connect with the projects. So the design line is more of a contemporary and minimalistic, I would say. But we are open for other ideas as well. We are experimental, I must say. जो जिसको जैसा डिज़ाइन चाहिए, we are open for that, and we are doing it as well. Like we are doing heritage, contemporary, and maximalist as well. सो मेडिटेरियन डिज़ाइंस भी हम लोग अभी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं. सो देयर इज़ अ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑफ आर्स दैट इज़ इन ज्वेल्स ऑफ इंडिया, एंड ये फ्लैट हमारे क्लाइंट के पेरेंट्स के लिए है. सिंस इट इज़ फॉर देयर पेरेंट्स, तो उनका बड़ा सिंपल और प्रैक्टिकल इंटीरियर्स चाहिए था, तो हमने इसको उसी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया है. एंड ये हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, सो वो समझते हैं व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइंस वी आर यूजिंग. So they are habitual of our designs, our taste, and our material selection as well. So इसके अंदर बेसिक यही था कि पेरेंट्स रूम के अलावा तो उनको गेस्ट रूम चाहिए, प्लस एक उनको ऑफिस एंड ये मत से कि रिक्रिएशनल एरिया चाहिए जहाँ पे वो अपना कुछ काम भी कर सकें, और एट द सेम टाइम वो कुछ अपने बैठ के जो भी उनको रिक्रिएशन, योगा, मेडिटेशन जो भी करना है वो कर सकते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट इट फ्रॉम द लॉबी, वहीं से अपने को डिज़ाइन समझ आने लगता है कि किस तरह का डिज़ाइन हम लोग वहाँ वर्कआउट कर रहे हैं. सो बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बट वी आर यूजिंग सम कर्व्स एज वेल बिकॉज कर्व्स आर इन दीज डेज. सो वी आर यूजिंग दैट इज़ व्हाई आई मस्ट से कि वी आर कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनर्स. तो हम लोगों ने इसको उस तरह स्टार्ट किया. पेरेंट्स के जो रूम हैं उनको हमने मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से डिज़ाइन किया है. सिंस दे आर ओल्ड एज पीपल, तो उनको उनके भी जो भी नीड्स हैं, जो भी उनके चाहे मेडिसिन हो या उनके कोई भी इक्विपमेंट्स हो, वो सब उनको अपने पास चाहिए. सो वी स्टार्टेड लाइक दैट. फर्नीचर हमने कम रखा है सो दैट उनको फ्री मूवमेंट्स बहुत इजीली मिले. ऐसा नहीं हो कि पूरा घर भर गया और उनको चलने में प्रॉब्लम आए. सो इट वाज लाइक दैट ओनली. वी स्टार्टेड विद देयर पेरेंट्स रूम, देन लॉबी एरिया, देन लिविंग, डाइनिंग, ये सारे एरिया. तो सारी जगह भी कंटिन्यूड दैट वन थीम कि हमको इसको मिनिमलिस्ट तो रखना ही है, बट इसको एट द सेम टाइम लग्जरियस भी लगे. ऐसा भी ना हो कि यार बहुत मिनिमलिस्टिक में क्लाइंट को लगे कि यार कि इसमें कुछ किया ही नहीं है. बट वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ डिज़ाइंस. एंड सबसे अच्छा एरिया जो निकल के आया है मस्त से कि उनका जो रिक्रिएशनल एरिया है, जो उनका एक ऑफिस भी कह सकते हैं, वो भी है, और एट द सेम टाइम उनका लिविंग एरिया, बिकॉज आदमी को टाइम स्पेंड वहीं करना होता है. सो सारे एरियाज उसी तरह डिज़ाइन हुए हैं और उसी तरह चल रहे हैं, और क्लाइंट इज़ रियली हैप्पी विद द प्रोजेक्ट. इनफैक्ट वी आर डूइंग देयर ओन फ्लैट, जो उसी के ठीक सामने भी है, बट दैट इज़ इन सेकेंड प्रोसेस. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 50% डन, और जितना अभी काम हुआ है उससे क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी. एंड एट द सेम टाइम आई मस्ट से कि मैं भी खुश हूँ, क्योंकि जो हमने सोचा, जैसा हमने उसको बनाने का ट्राई किया, वो समहाउ वैसा ही बन के आ रहा है. एंड इवन कुछ चीज़ें हम उसमें और ऑन साइट इम्प्रोवाइजेशन जो करेंगे उससे वो और बेटर होता जाएगा. इसमें फ्लोरिंग में हम लोग मार्बल ही यूज़ कर रहे हैं मोस्टली. पेरेंट्स रूम में सिंस वुडन फ्लोरिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं. वुडन फ्लोरिंग का एक बहुत अच्छा, मैं कहूँ कि एडवांटेज है, क्योंकि एक तो इट हैज़ दैट सस्पेंशन, यू नो, मतलब ये आपके घुटनों पे जोर नहीं डालता. इट इज़ गुड फॉर ओल्डर पीपल. एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपने जयपुर में या आई मस्ट से राजस्थान में ठंड और गर्मी इक्वली, मतलब दोनों हाइपर है. गर्मी भी बहुत पड़ती है, सर्दी भी बहुत पड़ती है, तो टेम्परेचर वेरिएशन नहीं रहता. पीपल आर हैप्पी विद द कोजीनेस ऑफ वुड. सो हम लोगों ने उसको वहाँ पे यूज़ किया है. एंड सेकंड, उनके रिक्रिएशनल एरिया में भी अपने सेम वुड ही यूज़ किया है. एंड फॉर फर्नीचर हम लोगों ने विनियर्स यूज़ किए हैं. मार्बल्स डेफिनेटली हैं, वॉल पैनलिंग पे भी मार्बल्स हैं. एंड बहुत ज़्यादा मटेरियल्स लाइक मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करता हूँ. सो आई यूजुअली टेक 2, 3 और 4 मटेरियल्स इन अ होल प्रोजेक्ट. उसी स्टाइल से हमने उसको आगे कंटिन्यू किया है. और जितना अभी तक मटेरियल अप्लाई कर चुके हैं
वो बड़ा अच्छा है। कुछ एरिया में वॉलपेपर्स हैं, बट रादर देन वॉलपेपर्स आई वुड से कि हम लोगों ने वॉल कवरिंग्स को ज़्यादा यूज़ किया है। सो थोड़ा सा और प्लश लुक देगा और रिटेन लंबा करेगा। सो दैट इज़ द मटेरियल पैलेट फॉर द प्रोजेक्ट। एंड लाइटिंग्स, डेफिनेटली लाइटिंग बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डिफ्यूज़ लाइट का यूज़ हमने कम किया है। और मैं मानता हूँ कि ओल्डर एज में पेरेंट्स को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आपको फोकस लाइटिंग्स चाहिए या डिफ्यूज़ लाइटिंग चाहिए, क्योंकि उनको हमेशा एक ट्यूब लाइट्स की आदत होती है। तो उससे उनको उस पर शिफ्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। बट आई थिंक इंटीरियर्स के जो लुक निकल के आते हैं वो शार्प लाइट्स में ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। सो हम लोगों ने उनको दिखाया कि हाउ द लाइट वर्क्स विद द इंटीरियर्स, एंड फाइनली दे एग्रीड। और जितना लाइटिंग्स अभी लगा है वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी दे रहा है और उनको समझ भी आ रहा है। सो वी आर देयर ऑन इंटीरियर कीज़ एज वेल। और आगे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे डिज़ाइन लाइन आपको देखने के लिए, यू कैन चेक माई पेज ऑन इंटीरियर कीज़। यू कैन सर्च अस बाय द नेम महेश डिज़ाइन स्टूडियो एंड सी आवर वर्क्स देयर।